नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। साधना मंच पे हम लेकर के आते हैं आपके लिए ऐसे लोग जो खुद में ही मतलब मुझे लगता है इतने परिपूर्ण हैं, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि उनके सिर्फ साथ बैठने से, मैंने कई बार बोला है कि आपके बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं। ज्ञान का प्रकाश इस कदर उनके साथ है कि वो लाइट अगर हमने नहीं ली तो मुझे लगता है वो गलती हमारी होगी। तो और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी से, जिनको कोई आवश्यकता नहीं है मेरे इस परिचय की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं जब पैदा भी नहीं हुई थी तब से मैं बोल सकती हूँ कि वो भक्ति में लीन हो चुके हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आज हमें कितना कुछ जानने को यहाँ मिलने वाला है। सवाल तो मैं करूँगी, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जवाब हमारे पास आएंगे उसकी अपेक्षा शायद मैं यहाँ करके आज नहीं बैठी हूँ, और बहुत कुछ आज मैं यहाँ से लेने वाली हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आज जो है आप भी इस ज्ञान को ग्रहण करें, और ज्ञान ग्रहण करने की अगर इच्छा शक्ति के साथ बैठेंगे ना तो आज बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो दोबारा से एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? बहुत यहाँ पहुंचने में आई होप आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए, तो आज का हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल, इतने टाइम से, मतलब जितना मुझे आइडिया, आप 1982 से जो है भक्ति में लीन हो चुके हैं कृष्णा के साथ। सर डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर ऐसे ही नहीं है, मतलब साइंस का डॉक्टर नहीं, इन्होंने गीता में जो है PhD करी है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना कुछ मुझे यहाँ से जानने को मिलेगा। मेरा सबसे पहला सवाल वहीं से आ रहा है। आप मुझे समझ सकते हैं कि एक आज नादान बालिका जो है आपके सामने बैठी है, वो भी बहुत कुछ आपसे जानना चाहती है। कृष्ण भगवान, उनको कहा गया कि वो जो गीता का सार है वो उन्होंने अर्जुन को दिया, महाभारत के टाइमिंग पे ही दिया, और वो सार देने के बाद में ही फाइनली हम बोल सकते हैं कि महाभारत का युद्ध जो है वो पूर्ण हुआ, और उसने एक अलग ही रूपरेखा ले ली उनके ज्ञान के बाद में। तो क्या कृष्णा अगर चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, और अगर रोक सकते थे तो क्यों नहीं रोका? भगवान श्री कृष्ण ने, पहली बात तो भगवद गीता को समझ लीजिए। भगवद गीता सारे वेदों का सार है जी। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वेद समझ सकें, पढ़ सकें, और इसीलिए भगवान ने संक्षिप्त में हमें पूरे वेद का मतलब होता है समस्त ज्ञान का सार दे दिया जी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। बिल्कुल। उन्होंने ये हमें बताया कि हिंसा इज द लास्ट स्टेप, इट इज़ नॉट द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप नहीं है। वो शांति दूत गए, और मतलब उन्होंने जो दिया दुर्योधन को, जो एक पीस फॉर्मूला दिया, वो देखा जाए कि अगर व्यक्ति सक्षम है जी, वो सक्षम है। उदाहरण देता हूं कि वो सक्षम है कि वो अर्जुन जैसे हैं, युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव, ये पांचों सक्षम थे कि ये पूरे पृथ्वी को जीत सकते थे। और फिर भी एक क्या देते हैं उनको प्रपोजल कि आप इनको 5 गांव दे दो बस। अब ये तो प्रभु जी आप ही सोचिए कि जो व्यक्ति अकेला, जिसने विराट युद्ध के अंदर पूरे कौरवों को हरा दिया था, अकेले अर्जुन ने, और यहाँ तो भीम भी साथ में है, युधिष्ठिर भी साथ में है, सब साथ में है। तो परंतु आप कहोगे कि नहीं उनको बोल देना चाहिए था कि कुछ नहीं दो। नहीं, ये गलत है। ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति को अपने गुण के हिसाब से अपने जीवन शरीर का निर्वाह करना होता है। तो जो अर्जुन थे और जो पांडव थे वो क्षत्रिय थे जी, वो जन्म से नहीं, गुणों और कर्मों से भी क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय का काम है कि उसको राज्य करना चाहिए। तो भगवान ने कहा 5 गांव दे दो इनको, तो ये 5 गांव पे भी राज्य करके खुश हो जाए। अब प्रॉब्लम ये आई कि जब ये भी उन्होंने मना कर दिया, और शांति दूत के साथ एम्बेसडर माना जाता है वो आज के हिसाब से, जो राजदूत है, तो राजदूत को आप पकड़ नहीं सकते, आप उसको कैद नहीं कर सकते। आज के लोगों की भाषा के अंदर उनको समझ नहीं आएगा कि शांति दूत का मतलब क्या होता है। तो शांति दूत का मतलब है राजदूत, एम्बेसडर एक कंट्री का जो है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अगर उसको आप पकड़ लोगे, उसका मतलब आपने देश का अपमान कर दिया। परंतु दुर्योधन उस तक उतर गया, उनको क्या करने लगा, बोले जेल में डाल दो इनको जी। तो मतलब भगवान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, परंतु ध्यान रखिएगा भगवान जबरदस्ती नहीं करते, भगवान गुलाम नहीं चाहते। गुलामी में क्या होता है, करना पड़ेगा तू चाहे या ना चाहे। हमारा और भगवान के बीच में प्रेम का संबंध है, और प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। प्रेम में तो स्वतंत्रता है, कर नहीं कर मत कर। मतलब यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन पे निकालूं तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि हमारे पास चॉइस होती है, चूज हम ही कर रहे होते हैं वहां पे। तो
अगर इस चीज़ को एक थोड़ा सा रिलेट किया जाए तो आप यहाँ पे क्या ये कहना चाहेंगे कि नियति के हिसाब से सब कुछ जो होना है वो निश्चित है, उसके कारण बनते हैं? जैसे अगर मैं बोलूँ या तो ये युद्ध होना भी निश्चित ही था, ऑफ कोर्स वहाँ पे कारण बना कि अर्जुन के मन में एक बार को भाव आए कि मैं अपनों पे जो है अस्त्र कैसे उठाऊं, शस्त्र कैसे उठाऊं, तो बट वहाँ पर उस वक्त कृष्ण भगवान ने उनको ये चीज़ दिखाई कि ये करना भी तुम्हारा धर्म हुआ, तो इस तरीके से उन्होंने इसको, तो ये कारण बना सिर्फ एक गीता का होने का भी, और ये क्या मतलब एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, मतलब इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, हम कुछ नहीं यहाँ पे क्रिएट करते हैं? नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं जी। ध्यान रखिएगा, ये जो हम डेस्टिनी जिसे कहते हैं, भाग्य जिसे कहते हैं, नियति जिसे आप कहते हैं, वो डिसाइडेड है भी और नहीं भी। वो इस तरीके से है कि भाग्य भी तो आप बनाते हैं, नियति भगवान नहीं बनाते। ये लोगों की गलत फहमी है कि भगवान किसी को तो बहुत पैसा दे देते हैं, धन दे देते हैं, यश दे देते हैं और एक को देते नहीं है। नहीं नहीं, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है, भगवान का कोई लेना देना नहीं है इसमें, ये आप एकदम क्लियर रखिएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपना भाग्य बनाते हैं तो नियति के अंदर फ्री विल भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर स्वतंत्रता नहीं है तो उसका मतलब फिर तो हम फंस गए, और फंस ही नहीं गए। उसका मतलब एक बार मैंने कोई गलती करी, चलो मैंने 50 गलती करी, मैंने 50 जन्मों में उसको खत्म कर दिया, तो उसके बाद नया क्यों बनना चाहिए? फिर नियति खत्म हो जानी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता। नियति के साथ जैसा आपके सर्कमस्टांसेस आते हैं उसमें आप रिएक्ट कैसे करते हो, ये भगवद गीता सिखाती है कि आप उस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करो, और रिएक्शन के बाद आपको दोबारा एक्शन ना करना पड़ जाए उसके चक्कर में। तो ये सारा का सारा भगवद गीता का जो खेल है वो ये है। जब भगवान ने, मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, परंतु भगवान आते क्यों हैं? भगवान तो धर्म स्थापना अर्थाई संभवामी युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, परंतु आप तो दर्शन करने जाते हैं। अरे अर्जुन के सामने तो साक्षात कृष्ण भगवान खड़े थे, दर्शन कर रहे थे, तो भगवान ने क्या कहा? 11 नारियल तोड़ दे, या मेरा परिक्रमा कर ले, या मेरी आरती उतार ले। ये सब तो नहीं कहा उन्होंने, तो भगवद गीता का ज्ञान दिया। तो आप भी जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ भगवान क्या चाहते हैं आपसे वो जानिए। तो ये है भक्ति का भी मतलब, तो ये है भगवद गीता का सार कि तू जो भी कार्य करेगा मेरी आज्ञा से कर, अर्थात जो मैं कहता हूँ वो कर, नहीं तो तुझे ना तो सुख मिलेगा ना परम गति की प्राप्ति होगी, ये कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो भगवद गीता को जानिए पूरा। हम ऐसा क्या करें, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा जो है कलयुग में हम अभी लोग हैं और बड़ा कम हो पाता है, खास करके हमारी जो यंग जनरेशन है उसको अगर हम ज्ञान की बातें कहें, गीता पढ़ने की बात करें, तो सबसे पहला तो समय ही नहीं है हमारे पास में, इंटरेस्ट तो फिर भी बाद में डेवलप होता है वहाँ पे। तो हम ऐसा कुछ बहुत छोटा मैं बोल सकती हूँ कि कुछ थोड़ा सा आसान सा, क्योंकि आप ज्ञाता हैं, कुछ ऐसा उनको बताना चाहे कि अगर वो सिर्फ इतना भी अपनी लाइफ में करेंगे तो उनका रुझान जो है इस तरफ बढ़ सकता है। या मैं बोल सकती हूँ क्योंकि गीता का जो पाठ कहें या सार, आपने बोला चारों वेदों का अगर सार भी हम बोले जाएं, शास्त्रों का भी सार हम बोला जाएं, तो वो गीता में समाहित है। तो अगर हमने गीता भी पढ़ ली या उसके बारे में भी जान लिया तो हमारे को ऑलरेडी बहुत ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन वहाँ तक भी किसी को अगर हमें लाना हो तो कुछ थोड़ा आसान तरीकों से, हमारी यंग जनरेशन के लिए स्पेशली मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या किया जाए कि उनका जो है ध्यान रुझान गीता की तरफ चला जाए या ज्ञान की तरफ चला जाए, वो एक्सेप्टेंस आए कि हमें आपसे कुछ मिल सकता है, किसी से हम जान सकते हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जी। ये इसमें आपको समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिक ज्ञान होता क्या है, वो क्या है, ज्ञान का मतलब क्या है। ज्ञान वर्ड आया ज्ञेय से, ज्ञेय का मतलब क्या जानना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवन के अंदर क्या है, ये जानना कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे हम जब छोटे थे, 16-17 साल के थे, तो हम ये सोचते थे कि पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, बड़े होंगे, बुढ़ापा आएगा, धंधा, घर बनाया, लोगों से रिश्ते बनाए और एक दिन सब जीरो हो जाएगा मृत्यु के समय। मैंने कहा मैं जीरो तो नहीं होना चाहता। क्या ये लाइफ है? इज दिस लाइफ कि वेयर आई विल बिकम इन द एंड आई विल बिकम जीरो? इज दिस व्हाई क्रिएशन हैज बीन ब्रॉट अबाउट? क्या ये सारी सृष्टि इसलिए रची गई कि हम एक दिन जीरो हो जाएं? नहीं, ये मानने को मैं तैयार नहीं था कि ये ऐसा, ये सृष्टि करता तो है, वो तो बड़ा सिंपल है जानने के लिए जी। आज ये कैमरा के अंदर ये शूट हो रहा है, लोग मोबाइल पे देखेंगे, टीवी पे देखेंगे, परंतु क्या सोचा कभी कि ये क्या दिमाग होगा जिसने मोबाइल बनाया, क्या दिमाग होगा जिसने कैमरा बनाया? परंतु आपने कभी सोचा कि क्या दिमाग होगा जिसने ये आंखें बनाई, क्या दिमाग होगा जिसने ये साउंड बॉक्स बनाया, क्या दिमाग होगा उस व्यक्ति का जिसने ये जीवा बनाई, जिसने पूरा यंत्र बनाया? होगा कोई ना कोई, बिल्कुल, तो बहुत आवश्यक है। तो फिर बनाया क्यों?
इज इट नॉट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? यू लीड योर होल लाइफ विदाउट अ पर्पस, विदाउट नोइंग द पर्पस। आपके हाथ में ग्रेनेड दे दिया जाए और बोला जाए आपको पता नहीं हो कि वो क्या है जी, तो क्या करेंगे आप? उससे खेलेंगे, देखेंगे क्या है, और पिन खींच दिया तो मर जाओगे। तो इसी तरीके से पहले जानिए कि पर्पस क्या है। आप पूरा जीवन जी रहे हैं, अब बताइए मुझे, मटेरियल साइंस आपको नहीं बताती कि पर्पस क्या है लाइफ का। ये हमने प्रश्न IIT के प्रोफेसर से कर रखा है, MIT, स्टैनफोर्ड, नोबेल प्राइज विनर से पूछा है कि लाइफ का पर्पस क्या है, क्या आपको मटेरियल एजुकेशन, मटेरियल साइंस बताती है? और वो कहते हैं नहीं, मटेरियल साइंस बताती है हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। राइट, ये है क्यों, ये नहीं बताती। ये आध्यात्मिक विज्ञान का विषय है। तो बताइए अब इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? कि आप जी क्यों रहेंगे? एक दिन मर जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, इसलिए तो नहीं जी रहे। बिल्कुल, दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू नो व्हाई यू आर हियर, व्हाई यू आर लिविंग, है ना। आपको ये जो बॉडी मिली है, ये इसलिए नहीं मिली है कि आप जा रहे हैं क्लब में पार्टी कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, वापस जन्म लिया, शादी की, एजुकेशन पाई, बच्चे पैदा किए, उनको पाला पोसा और फिर आप चले गए। ऐसे तो आप इस साइकिल के अंदर घूमते ही रहेंगे। उससे अगर बाहर निकलना है तो उसका रास्ता मैं बोल सकती हूँ गीता सार से ही होकर जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर और सबसे बड़ी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ही नहीं समझेंगे तो हम कितना ज़्यादा आपको समझा पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालिए शुरू में। मैं समझ सकती हूँ कि जो वक्त की दिक्कत है, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से ही उठ के यहाँ पर आई हुई हूँ, बैठी हुई हूँ, आज डॉक्टर साहब से, डॉक्टर वृंदावन जी से ये सवाल कर रही हूँ। लेकिन मैं खुद भी ये फील करती हूँ कई बार, एक लाइफ में ना आप एक लेवल पे जाने के बाद में आपकी आत्मा खुद आपको झिकोड़ती है कि कर क्या रहे हो, है ना, करना क्या चाहते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल है। तो ये गीता पढ़ें, आपको ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स योर सोल फीड। तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना हमारी यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, मैंने सुना आपको AK-47 बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, मतलब वाई AK-47? मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ जी, आप बताइए, आप और जितने दर्शक और जितने सुनने वाले हैं, सत्य सुनना चाहते हैं कि झूठ? मतलब सुनना तो सब लोग सच ही चाहते हैं। मतलब मैं आप झूठ क्यों सुनना चाहूंगी यहाँ पे बैठ करके? सही बात कह रही हैं आप। आप एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही हैं इस टाइम समस्त जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं जी। तो आपने बिल्कुल सच कहा। सब, मैं ये प्रश्न करता हूं तो सब जवाब देते हैं सत्य सुनना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि आमतौर लोग सत्य को क्या मानते हैं, कड़वा या मीठा? मतलब एज पर द सेइंग सत्य इज कड़वा, मतलब सच कड़वा होता है। ये मुझे लगता है, आप किसी से भी, हम बच्चे से पूछेंगे तो मुझे भी लगता है कि सच बड़ा कड़वा होता है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। सब लोग मानते हैं कि सच कड़वा होता है, परंतु हकीकत के अंदर सत्य कड़वा होता ही नहीं। सत्य मीठा था, मीठा है और मीठा रहेगा। एक्चुअली झूठ जो है ना, अगर जब वो मीठा लगता है परंतु होता नहीं है, होने में और लगने में भेद है जी। तो क्या होता है, जब आप सत्य सुनते हैं, आज आध्यात्म को लेकर 99% लोगों के प्रति जो है भ्रांतियां जो हैं वो घर कर गई हैं जी। तो जब उनको सत्य सुनाई देता है तो सत्य है, कड़वा क्यों लगता है? क्योंकि मन के मुताबिक नहीं है। मन के मुताबिक नहीं है। तो देखिए जी, सत्य के लिए मन को साइड में करना पड़ेगा और बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा जी। क्योंकि बुद्धि जो है अभी आपकी वीक हो गई है, जिसके कारण क्या है, मन ने एक चीज को मान लिया जी। अब आप उसको बोला जाए कि नहीं ये गलत है तो मन मानने को तैयार नहीं होता, इसलिए आपको कड़वा लगता है। तो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने एक ही चीज सिखाई है कि हर स्थिति के अंदर सत्य बोलो। क्योंकि टीचर का काम क्या है, अगर बच्चा लिखे 2 × 2 = 5 तो उसको बोलना चाहिए सही है? नहीं बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए गलत है। बच्चे को अच्छा लगता है? नहीं लगता, बिल्कुल कहता नंबर कट गए मेरे, इसको भी राइट कर देते तो क्या फर्क पड़ता? नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आगे चल के उसके जीवन का, उसका भविष्य गड़बड़ कर जाता। इसलिए टीचर का काम क्या है, और पहले टीचर कौन होते हैं पता है आपको? माता पिता भगवान नहीं होते जी। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो फैलाई जा रही है। माता पिता गुरु तुल्य बताए गए हैं, ना कि भगवान। अरे आप, हम लोग सब गाया करते थे पहले, तुमेव माता च पिता तुमेव। कौन तुमेव? माता पिता भगवान नहीं है, माता पिता गुरु हैं जो भगवान तक लेके जाते हैं। और भगवान के पास क्यों जाएं भाई? आनंद वही है और कहीं है ही नहीं। मैं भी अपने कॉलेज डेज के अंदर प्रेसिडेंट रह चुका हूँ यूनियन का, दिल्ली में बोट क्लब पे रैली निकाली हुई है, जैम सेशंस खूब अटेंड किए हैं, परंतु उधर जो मिलता था वो मजा था। और हम जिसकी आपसे बात कर रहे हैं वो आनंद की कर रहे हैं। सुख जो आए और खत्म हो जाए उसको मजा कहते हैं।
सुख जो आए और रुके और बढ़े उसको आनंद कहते हैं। आनंद कहते हैं। तो आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? पैसा आए, रुके और बढ़े, या पैसा आए और खत्म हो जाए? आप ही डिसाइड करिए। बिल्कुल, ये तो सवाल वापस जो है आपके पास ही आ गया है, क्योंकि ये सवाल मुझसे नहीं है, ये सवाल आपसे किया जा रहा है, तो ये आपको सोचना है। अब क्योंकि यहाँ पे प्रभु जी ने ये बात यहाँ पे बोल दी कि वो कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उन्होंने भी वो एक लाइफ देखी है, तो जब वो लाइफ आपने देखी, और मैं ये तो मान सकती हूँ कि नो डाउट कि आज आप आनंदपूर्ण हैं और आप आनंद को जो है यहाँ पर अनुभव फील करते हैं, लेकिन उस लाइफ से इस लाइफ में आने में, मतलब ये जो जर्नी थी आपकी, अचानक हो गया समथिंग, मतलब अचानक से आपको हिट हो गया। कई बार उतना मैं तो रात को सोया था, सपने में आया और मैं तो अगले दिन से भक्ति में लीन हो गया, ऐसा कुछ आपके साथ हो? मतलब आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप उस लाइफ को छोड़ करके फाइनली इस तरफ को जो है आपने भक्ति को अपना लिया? भक्ति में ही मैं बोल सकती हूँ कि एक तरीके से लीन हो गए, प्रभु में लीन हो गए। नहीं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस था। ओके। ये हमारे सबके जीवन में आता है। सब क्वेश्चनिंग करते हैं, क्योंकि हर के घर में मृत्यु भी आती है, तो लगता भी है उस टाइम क्या है, ये क्या हुआ, ये व्हाट इज दिस, अल्टीमेटली डेथ है क्या? एक ही तो सत्य है। मैं ज़्यादातर मजाक में कहता हूँ, आपको 1 सेकंड के अंदर मैं एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा जिसकी प्रिडिक्शन कभी फेल नहीं होगी। कोई भी आए ना आपके पास बोल देना तू मरेगा, आपकी प्रिडिक्शन कभी फेल हो ही नहीं सकती। एक ही तो फैक्ट है, बताइए, एक सत्य, और उसके ऊपर आप चर्चा नहीं करना चाहते। दिस प्रेडिक्शन इज 100% 100%। कोई एक्चुअली इसको डिनाई नहीं कर सकता। तो देखिए कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो गए आप 1 मिनट के अंदर। बाकी चीजें तो क्या पता हो या ना हो। तो इसीलिए इसके ऊपर चर्चा करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इसको एक्चुअली जिसने बात कर रहा था ना, मैं सृष्टिकर्ता, वो कहते हैं इसको इम्तिहान, मृत्यु को इम्तिहान बताया गया है। तो इम्तिहान की तैयारी करी जाती है कि इम्तिहान को शन कर दिया जाता है? बताइए आप मुझे। नहीं, उसको छोड़ा नहीं जाता, उसकी तैयारी करी जाती है जी। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत ही अनिवार्य है। तो हमको, हमारा भी ग्रेजुअल प्रोसेस था कि जाना, फिर हम ना, हमारी एक इच्छा थी कि हम लोगों के लिए कुछ करें। पैसा, यश, ये तो सब लोग कमाते हैं, अरे कुछ लोगों, जब आए हैं तो कुछ लोगों के लिए करके जाएं। तो आपको सच बताऊं तो मैं डकैत बनना चाहता था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं डाकू बनना चाहता था। फादर आर्मी में थे, तो कुछ चलाना वलाना भी सीख लिया थोड़ा बहुत। ठीक है, कुश्ती उश्ती करने जाया करते थे कि डकैत बनेंगे तो ताकत भी चाहिए, परंतु ये सोचते थे अमीर बदमाश हैं, अमीर से पैसा लूटूंगा, गरीबों में बांट दूंगा। परंतु फिर आस्ते आस्ते लॉ ऑफ कर्मा समझ में आया। क्या कहते हैं इसको? लॉ ऑफ कर्मा। हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लॉ। इसको जानने के बाद 90% टेंशन खत्म हो जाती है लाइफ के अंदर। तो फिर उस टाइम भगवान ने कुछ ऐसी कृपा करी कि कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जो कि बहुत पैसे वालों के घर के थे। वहाँ देखा कि उनके पिताजी को तो रात को सोने की गोली खानी पड़ती थी सोने के लिए, पैसे का कोई कमी नहीं थी। फिर मैंने कहा यार, ये तो गरीब तो आराम से फुटपाथ पे भी सो जाता है और घराटे मारता है, आराम से सोता है जी। फिर लगा कि नहीं, ये चीज़, ये हल नहीं है, क्योंकि अपने कर्मों के हिसाब से व्यक्ति अलग अलग लेवल पे होगा। जैसे मैंने शुरू में कहा था, क्लर्क हो या हेड क्लर्क हो या मालिक हो या बॉस हो या कुछ भी हो, आप हर टाइम खुश कैसे रह सकते हैं? वही व्यक्ति सफल है जो खुश है, जो आनंद में है, वही सफल है। हाँ, आज तो ये जब था, ये ग्रेजुअल प्रोसेस हुआ। और हकीकत के अंदर अगर आप देखें, हम जितने उपनिषद पढ़े हैं, जितने हमारे शास्त्र हैं, जैसे शुरू में बात शुरू हुई थी, आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया, तो हमारे सारे शास्त्र प्रश्न उत्तर हैं, लेक्चर है ही नहीं। लेक्चर इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है। जब नॉलेज ही नहीं होगा तो आप प्रश्न कैसे करेंगे? इसलिए लेक्चर है, नहीं तो हमारा कोई शास्त्र लेक्चर नहीं है। अर्जुन ने भगवद गीता के अंदर प्रश्न किए हैं और उसको जवाब मिले। बिल्कुल 16 मुख्य प्रश्न हैं भगवद गीता के अंदर, जो करें हैं उसके जवाब मिले हैं। भागवतम 6 प्रश्नों से शुरू होता है और उससे सारे 18,000 श्लोक बोल दिए गए। तो ये समझिएगा। तो यस, यू शुड इंक्वायर, आपको जिज्ञासा करनी चाहिए, परंतु किस चीज की? सत्य की जिज्ञासा करिए। सत्य है क्या, ये जानने की कोशिश करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी भी है आप लोगों की, क्योंकि अगर आप सत्य की खोज में निकलेंगे तो सत्य तो ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि आप खुद से जो है आपका मिलन हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि AK-47 सिर्फ बोलने के लिए तो नहीं बोला जा रहा है, असली वाली AK-47 भी चलाने की उन्होंने बहुत सोची है अपनी लाइफ में प्रभु जी ने। लेकिन उसके बावजूद उस रियल AK-47 को त्याग करके आपके सामने सत्य लाने की जो AK-47 है, उन्होंने उसको उठाना यहाँ पे चूज़ किया। अगेन यहाँ पे भी चॉइस थी।
और सबसे बड़ी बात जिज्ञासा, जैसे बताया प्रभु जी ने, तो जिज्ञासा का होना हमारे लिए इन रियल बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन जिज्ञासा सही चीज़ों के टुवर्ड्स है ना, सत्य के टुवर्ड्स आपकी जानी चाहिए। क्योंकि जिज्ञासा अगर गलत चीज़ों की तरफ भी चलेगी तो ह्यूमन ब्रेन का तो काम क्या है, सिर्फ सोच रहा है वो, तो आप जिस दिशा में उसको ले जाओगे वो उस दिशा में चलना लग जाएगा। तो सही दिशा में जाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्रभु जी आज हमारे साथ में बैठे हैं, तो प्रभु जी मेरे को आपसे एक चीज़ और जाननी है कि बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, हम ज्ञान के प्रकाश की बात कर रहे हैं, बट आजकल सबको जो है बहुत एंग्जाइटी, स्ट्रेस, मतलब मुझे लगता है ये दो चीज़ें तो ऐसी हो गई हैं जो हर एक के घर में, हर एक के दिमाग में, हर एक के जीवन में विराजमान है। तो क्या हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी दिनचर्या का जिसको हम हिस्सा ही बना लें, जिसके करने से कहीं ना कहीं उस एंग्जाइटी से, उस स्ट्रेस से मुझे थोड़ा रिलीफ मिले, और मैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरा दिमाग जितना शांत होगा उतना अच्छे तरीके से मैं अपने दिन को भी व्यतीत कर सकती हूँ, उतना अच्छा सोच भी सकती हूँ। बट अभी तो ऑलरेडी स्ट्रेस से इतना ऑक्यूपाइड रहता है कि कहीं और तो जा ही नहीं रहा होता, डिसीजन भी इसके चक्कर में हमारे गलत हो रहे होते हैं। तो कोई ऐसी क्रिया या कुछ भी ऐसा जो हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें जिससे हमें बहुत जो है मदद मिल जाए, ऐसा कोई हमें कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। पहली बात तो मैं शुरू करूँगा आपको इसको आंसर देने से पहले बोलूँगा, अंग्रेजी में बोलूँगा फिर हिंदी में बोलूँगा। यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग इन अ मटेरियल मशीन। जी। आप एक दिव्य व्यक्ति हैं इस भौतिक यंत्र में। तो आपकी जो प्रगति है वो आध्यात्मिक होती है, भौतिक नहीं होती। जब आप गाड़ी में बैठ के जाते हैं जी, तो लगता है ऐसा है कि गाड़ी प्रगति कर रही है, अपने लक्ष्य तक पहुंच रही है, परंतु एक्चुअली गाड़ी का कोई लक्ष्य नहीं है। गाड़ी का लक्ष्य है कि आपको लक्ष्य तक पहुंचाए, आपको लक्ष्य तक पहुंचाना, पहली चीज। जी, ठीक है जी। नंबर 2, आपने जो प्रश्न किया कि आज स्ट्रेस है लोगों को, अब आपको बताऊं एक चीज, आप थोड़ा सा हिल जाएंगे सबके सब। स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड। एंड हाउ इट इज? स्ट्रेस जो है वो अच्छा है, टेंशन खराब है। स्ट्रेस होता है एफर्ट रिलेटेड और टेंशन होता है रिजल्ट रिलेटेड। ओके। स्ट्रेस क्यों अच्छा है? एफर्ट आपके हाथ में है, आप कर सकते हो, परंतु रिजल्ट जो है वो फ्यूचर में है। फ्यूचर डार्क है, और डार्क में क्या होता है? फियर होता है। तो टेंशन का मतलब क्या है? अंग्रेजी में बड़ा अच्छा एक डॉक्टर ने मुझे बताया था आज से 25 साल पहले कि यू नो व्हाट इज टेंशन। मैंने कहा नहीं बताओ सर, आप ही बताइए, आप डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं। आप बोलते हैं फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो चीज नहीं है उसके बारे में डर। और आप लोग यही करते हैं, क्या पता वो रिजल्ट मिले या ना मिले, परंतु ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन आप, क्योंकि आप आत्मा है, शरीर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। शरीर की प्रोग्रेस नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं उसको मजाक में कहता हूं प्रॉफिट टुवर्ड्स लॉस। आप कहोगे क्या मतलब है? पूरा जीवन लगाया, बहुत चीजें इकट्ठी करी, परंतु अंत के अंदर जीरो के जीरो ही रह गए। इसलिए आपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं करी। प्रोग्रेस सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में होती है। मटेरियल लाइफ में एवरीथिंग इज जीरो। इट मे बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, चाहे वो दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति हो, चाहे वो बिल गेट्स रहा हो या आपके मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी जी, तो गए थे अकेले ही गए, जीरो लेके गए, कुछ नहीं ले आ सके साथ। तो ध्यान रखिएगा, मटेरियल को स्पिरिचुअल के लिए यूज करना है। मटेरियल जो है वो टेम्पररी है और स्पिरिचुअल जो है परमानेंट नहीं है, इटर्नल है, सनातन है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। राइट। इसका मटेरियल में हम सिर्फ आपको बताएंगे कि मटेरियल को यूज कैसे करना है। तो इसीलिए बच्चे को पढ़ाई के लिए, उदाहरण दे देते हैं आपको, बच्चे को पढ़ाई के लिए मत बोलिए फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओ, नहीं, एकदम आवश्यकता नहीं है। उसको बोलो बेटा पढ़, बस। जहां आप उसको बताते हो ना, रिजल्ट ओरिएंट बनाते हो, उसकी टेंशन होता है, टेंशन से प्रोडक्टिविटी कम होती है, उत्पादकता कम होती है, स्ट्रेस से नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेस आपके हाथ में है। आप जितना करना चाहो कर सकते हो। टेंशन में जैसे ही आप फ्यूचर में गए, आप अंधकार में गए, और अंधकार में क्या है? भय पैदा होता है कि अरे पति आया नहीं, बच्चा आया नहीं, क्या हो गया? और आपकी आदत होती है नेगेटिव सोचने की, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ल्ड है, इसलिए नेगेटिव सोचने की स्ट्रेस हम ले रहे हैं क्योंकि जो हमने एफर्ट लगाना है तो कैसे होगा, तो स्ट्रेस हो रहा है हमारे को। एंड टेंशन ऑफ कोर्स जो अभी होगा और उसके को लेकर के डर तो बहुत है, तो वो टेंशन कहीं ना कहीं करना छोड़ दीजिए। आप मेहनत करिए, ये आज का विषय नहीं है, परंतु बता दूं, जो आपका रिजल्ट आता है उसके भी एक फॉर्मूला है जी, जो भगवद गीता बताती है। वो फॉर्मूला मैं इतना बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो एक्चुअली बोर्ड पे जब बताया था तो जहां समझ में आता है, परंतु आपको समझ में आ जाएगा जी। तो थोड़े भगवान की कृपा हो गई तो समझ में आ जाएगा। वो सिंपल है, आपका प्रेजेंट एफर्ट, आप सोचते हो प्रेजेंट एफर्ट लगाया इज इक्वल्स टू प्रेजेंट रिजल्ट। सॉरी, ऐसा होता नहीं है।
प्रेजेंट एफर्ट के ऊपर फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन ये बीच में आता है एक, उसके बाद आता है उसको कहते हैं प्रीवियस एफर्ट रिजल्ट, जिसको भाग्य कहते हो। अब वो भाग्य के साथ प्रेजेंट एफर्ट जब लगेगा तब आपको रिजल्ट मिलेगा जी। तो कई बार क्या होता है, जो दिवालिया हो जाते हैं उन बेचारों के साथ समझ लीजिए 100 एफर्ट जी, ठीक है जी, इनटू 0, भाग्य क्या था, इनटू 0 इज इक्वल्स टू 0। और जिसका प्रीवियस जबरदस्त था, एफर्ट तो करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, बिकॉज 0 से अगर मल्टीप्लाई 1000 को भी नहीं, भाग्य के लाख को भी कर दोगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। इसलिए प्रेजेंट एफर्ट तो लगेगा ही। तो आपने 100 अगर लगाया प्रेजेंट एफर्ट और पिछले जन्म का आपके पास 100 है तो कितना बन गया, सीधा 10,000 बन गया। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये भाग्य भी भगवान का दिया हुआ नहीं है, ये आपका बनाया हुआ है। भगवान सिर्फ देखते हैं कि जैसा करे वैसा भरे जी। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, तो आपका जीवन और बड़ा इजी हो जाएगा। प्रेजेंट एफर्ट करिए, जो करा है वो आएगा सामने। बिल्कुल। मैं प्रभु जी की चीज़ को जो उन्होंने अभी आपको समझाने की कोशिश की, मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने की यहाँ बात करती हूँ। आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है, जिस दिन आप जन्म लेते हो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में हमने आपकी डेट ऑफ बर्थ डाली, टाइम डाला, लोकेशन डाला और आपका जीवन का सार हमारे सामने निकल के आ गया कुंडली के रूप में। तो अभी तो आप पैदा हुए हो, कर्म कोई किया नहीं, फिर भी किस्मत पूरी लिखवा के आ गए। कैसे? वो पीछे से आ रही है, पिछले जन्म से आ रही है, यानी कि आप अपना भाग्य खुद क्रिएट करके आ रहे हो। वही कुछ तो आपके यहाँ पे लिखा गया है, वो तो भगवान ने वहाँ पे आके नहीं लिखा है। भगवान के लिए तो आप सब बराबर हैं, सब उसके, मतलब मैं खुद अपने लिए बोलती हूँ कि आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, यू आर ऑल्सो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, है ना। उनकी नज़रों में सब बराबर हैं। तो हमारा अच्छा बुरा अगर हम खुद ही निश्चित कर रहे हैं, तो वो कैसे निश्चित कर रहे हैं? अपने कर्मों से। तो अपने कर्मों में सुधार तो हम ही करेंगे ना। मेरा कर्म आकर के कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो मुझे खुद को ही करना है और उसके लिए मुझे कॉन्शियस चॉइसेस भी करनी है अपनी लाइफ में। तो उसके लिए आपकी चेतना का जागृत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप कोई चॉइस अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो कब, कहाँ, कैसे, सब चीज़ों को जानिए। बिल्कुल ऐसे मतलब शीप की तरह हम, एक इंसान उठ के बैठ के दूसरे सोफे पे बैठ गया, मैं भी जाके बैठ जाऊँगा, क्यों? क्योंकि वो जाके बैठ गया था। वो नहीं करना है हमारे को, और अपने कर्मों पे फोकस करना है। प्रभु जी जैसे आपने पहले कहा एक चीज, अब सॉरी बीच में टोक रहा हूं। नहीं प्लीज बताएं। आपने पहले कहा कि यंगस्टर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है जी। तो हम ज्यादातर एक चीज कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है ना, पर्सनालिटी इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स जी। 2 हिस्सों की, एक मटेरियल होती है, एक स्पिरिचुअल होती है, ठीक है ना जी। आपने मटेरियल नॉलेज तो ले ली, मटेरियल सब कुछ कर लिया, परंतु आपकी हाफ ऑफ द पर्सनालिटी जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपने ली नहीं। तो आपका जो व्यक्तित्व है वो लकवा मारा हुआ है, इट इज हैंडीकैप्ड, इट इज पैरालिटिक पर्सनालिटी। पैरालिटिक पर्सनालिटी के साथ कहाँ जाएंगे? तो हम आपसे सिर्फ अनुरोध कर रहे हैं कि आप इसको जोड़िए। आपके लिए हमने एक 13 घंटे का कोर्स बनाया हुआ है, भगवत गीता 13 घंटे में आ जाएगी, ये हमारा चैलेंज है भगवत गीता। और आप लेक्चर्स देना शुरू कर देंगे, जीवन में तो लगाएंगे। आप उसे बोलना शुरू कर देंगे। givegita.com पे जाइए, फ्री है, हम पैसे चार्ज नहीं करते, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण को कहा गया दान से जियो। तो आप दो नहीं दो मत दो, परंतु अपने जीवन में लगाओ, अपना जीवन सफल करो। ये हमारा एक ही उद्देश्य है। एक बार आप मुझे वेबसाइट बताएं, givegita.com पे जाइए, गूगल पे जाइए, सबने ध्यान से सुना होगा। यहाँ पे मैं प्रभु जी से वापस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हो, आपको प्रभु जी से यहाँ पे गिफ्ट मिल रहा है ना। तो इस गिफ्ट को जो है सब लोग फटाफट से लो। वेबसाइट में एक बार दोबारा से प्रभु जी को बोल करके रिपीट करवा रही हूँ, givegita.com, GIVEGITA.com। गूगल पे जाइए, मोबाइल पे डाउनलोड करिए, वीडियो ऑडियो दोनों है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। वाह, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आपका जीवन सफल हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। हमारा हो गया तो आपका कैसे नहीं होगा? वाह वाह। और यहाँ पर देखिए, आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आपसे कोर्स के कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं ले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा खूबसूरत गिफ्ट जो है इस सेशन में तो आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता था। आप लोग सब बहुत ब्लेस्ड हैं, मैं बोल सकती हूँ, जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और आपको यहाँ पर एक ऐसा गिफ्ट जो है प्राप्त हो रहा है जिसकी कल्पना मुझे लगता है कलयुग में लोग आजकल नहीं कर रहे। तो यू ऑल आर वेरी वेरी ब्लेस्ड कि आज आपको जो है प्रभु जी के जरिए ये गिफ्ट जो है मिला है। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया करूंगी सबकी तरफ से भी आपका कि आपने इतना अच्छा गिफ्ट जो है सबको दे दिया है। मैं खुद भी ऐसा करने वाली हूँ और मैं तो पोस्ट भी करूंगी कि आप लोग देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर के, हमारे यूट्यूब चैनल पर कि मैं वो कोर्स कर रही हूँ। और अगर मैं सीख सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, है ना। तो आपने भी ये ट्राई जरूर करना है। कंप्लीट योर पर्सनालिटी थ्रू स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह वाह, कंप्लीट योर पर्सनालिटी थ्रू स्पिरिचुअलिटी। ये मतलब दिस इज द न्यू टैगलाइन, आई गॉट इट एंड आई कुड रिलेट इट।
प्रभु जी, आज आपके साथ इतना जो है वक्त बिता करके मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मैंने फॉर श्योर आज गेन किया है, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी कि आज आप हमारे शो में आए। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो सेशन है आपका बड़े सारे लोगों के लिए जो है आई ओपनिंग भी होगा, हमारे यंगस्टर्स के लिए भी होगा, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रभु जी तो अपना काम कर ही रहे हैं, वो तो अपनी भक्ति कर ही रहे हैं, मैं जा कर के आज लॉग इन कर ही लूँगी, मुझे भी अब गीता सीखनी है। आप भी पीछे मत रहिए, ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि है ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, हम तो वैसे भी बात कर सकते थे, है ना, हम एक कमरे में बैठ के बात कर सकते थे। अगर हम इतना एफर्ट लगा करके सारे कैमरा सेट करके आप लोगों के सामने इस पिक्चर को लाना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हम आपकी ही भलाई यहाँ पे देख रहे हैं, हम ये आपके लिए कर रहे हैं। तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, ये प्रोग्राम ज़रूर देखिए। इसमें जो चीज़ें बताई गई अपने जीवन में 10% भी आप लेकर के आ जाओगे ना, तो कोई बात नहीं, बूंद बूंद से तो सागर भरता है। तो आप ये प्रोग्राम देखने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गोविंदाय नमो नमः।